हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटी कैंपस। आप सभी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मैम ये खुलासा क्या करने वाली है, आखिर इस खुलासे में क्या पता लगने वाला है। तो अब आपका वेट जो है वो खत्म हो चुका है। ये जो खुलासा है, इसमें आज की क्लास में आपको पता लगेगा कि ये खुलासा आखिर है क्या। आपका एग्जाम हुआ है बहुत रिसेंटली एंड बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। स्पेशली अगर मैं इंग्लिश के सेक्शन की बात करूं तो काफी सारे बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। जब हमने एग्जाम जो एनालिसिस किया था आंसर की का, उससे बच्चों के स्कोर पता लग रहे हैं। काफी अच्छा बच्चों का स्कोर, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बच्चों ने उसमें परफॉर्म किया है। तो आज का जो पूरा सेशन है वो उसी चीज पर बेस्ड है। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि हमने जो इतनी पढ़ाई की है, इतने टाइम से हम YouTube पे रेगुलरली क्लासेस ले रहे थे, पेड बैचेस में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे एंड वहां भी लगातार प्रैक्टिस चल रही थी। तो जो हमारी पूरी मेहनत हमने करी है उसका फल हमें देखने को मिला है। आप लोगों के साथ साथ मिलके इतनी लंबी जर्नी हमारी रही है, पूरी एग्जाम से पहले तक भी इतने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एंड उसका फायदा ये मिला है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर मैं पूरे क्वेश्चन पेपर की बात करूं क्लास 6 के प्लस क्लास 9 के, एंड अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो हमारा पार्ट है उसको अगर हटा दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि हमारा जो अगर उस सेक्शन को हम हटा दें, जो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा क्लास 6 में आया है, एक क्लास 9 में आया है, तो ज्यादातर सभी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट तो हम सारे ही रिवाइज कर चुके थे। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने इतने टाइम पीरियड में किए हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिले हैं, उन्हीं यूट्यूब क्लासेस से देखने को मिले हैं, उन्हीं पेड क्लासेस से देखने को मिले हैं एंड प्रूफ के साथ वो चीज अभी आगे हम देखने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस, सिनोनिम एंटोनिम्स, जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक समझा जाता है क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल है कि आपने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आए, लेकिन हमें सेम वही क्वेश्चन देखने को मिला है। ईडियम्स, जिसमें बच्चे इतने ज्यादा परेशान रहते थे कि मैम हमें ईडियम्स लर्न नहीं होती है, मैम हमें ईडियम्स याद नहीं रहती है, मैम इतनी सारी ईडियम्स हैं, हम कहाँ से करेंगे। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कि इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किए हैं क्योंकि वो मिल नहीं पाए हैं अभी क्लासेस के बीच में से। लेकिन जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस में जुड़े हुए थे उन बच्चों को पता है कि किस तरीके से एक एक टॉपिक वही आया है, एक एक क्वेश्चन वही आया है जो हमने इन क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है। आओ जल्दी से शुरू करते हैं। पहला अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो ये हमारा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ब्रेवो, अलास, ओ, उप्स, इंटरजेक्शन का टॉपिक। जो हमारी YouTube क्लासेस थी उसमें भी भर भर के हमने इस टॉपिक से क्वेश्चन किए हैं एंड ये आप देख भी सकते हो। ये पेड बैचेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि विच इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनकरेजमेंट और अप्रूवल, किसी को एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है राइट आंसर इसका देख सकते हैं। जिस बच्चे ने पूरी YouTube क्लासेस से भी जो बच्चा जुड़ा था, पेड बैच से जो बच्चा जुड़ा था, उसने पक्का इसका सही आंसर किया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन, अभी जल्दी से इधर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये YouTube क्लासेस 3 मार्च को ही मैंने YouTube क्लास में आपको ये क्वेश्चन कराया था, जहां मैंने इन सारे वर्ड्स में आपको डिफरेंस बताया था कि प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। वहीं पर ये रहा थर्ड ऑप्शन जिसमें मैंने आपको वेदर एंड वेदर में डिफरेंस अच्छे से क्लियर किया था कि वेदर का कहाँ यूज होता है एंड वेदर का कहाँ यूज होता है। एंड सेम क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला है, आपको कहाँ वेदर लगाना है एंड कहाँ वेदर लगाना है। इन दोनों चीज के बीच का डिफरेंस आपको तभी पता हो सकता था अगर आपने ये क्लास ली थी तो।
होमोफोन्स में हमारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे होमोफोन्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो सेम इसी यही वेदर एंड वेदर के ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन भी हम यूट्यूब क्लास में भी कर चुके हैं, जो हमारा डेली 8 PM जो क्लासेस चलती थी, उन क्लास में मैं आपसे पूछ चुकी हूं कि फोक्स का जो जेंडर अगर हम चेंज करें क्या होता है। यूट्यूब क्लास में भी मुझे अच्छे से याद है हमने ये क्वेश्चन किया था। एंड सेम अगर मैं बात करूं, ये पेड बैच का अगर मैं देखूं, पेड बैच पे हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। यहाँ मैंने फेमिनाइन जेंडर, जब फीमेल सेक्स के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने आपको यहाँ ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि फोक्स का अगर हम जेंडर चेंज करते हैं तो दैट विल बी वैक्सन। ये भी हम, और ये यूट्यूब क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपसे अंडरलाइन वर्ड सून जो है वो पूछा गया है कि वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या नाउन है। वैसे तो एडवर्ब मैं हमेशा से आपको बताते हुए आई हूँ कि कैसे वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के दादाजी हैं। ये मैंने आपको, जो रेगुलरली जुड़े हुए थे बच्चे, उनको पता होगा ये रेफरेंस कि क्यों मैं ये बात कर रही हूँ, बट स्टिल यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, यस ये देखो, ये यहाँ पर इस पूरी क्लास में ये देखो सून यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, एंड सून यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ये हमारा एडवर्ब होता है। सेम यही क्वेश्चन आया है, सून आपको आइडेंटिफाई करके बताना था। ये बच्चे ने जिसने क्लास पढ़ी है उसमें अलग से मेंशन है कि सून हमारा एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर बस इतना सा आपको बताना था कि सून जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था फॉर्मूला एंड शीप पर बेस्ड। इसमें मैंने आपको, और यहाँ देखो, यहाँ आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, एंड इसमें मैंने आपको शीप यहाँ पर कराया हुआ है कि शीप हमारा एक ऐसा नाउन है जो अगर आपका सिंगुलर भी शीप ही रहेगा एंड प्लूरल भी शीप ही रहेगा। तो ये इस पर बेस्ड, यहाँ पर जिस बच्चे को पता है वो शीप नहीं करेगा, शीप ही रहने वाला था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में आपका वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। पुअर फार्मर, आर्टिकल के ऊपर इंग्लिश बडी में भी मैंने 10 मिनट में आपको पूरे आर्टिकल कवर कराए थे, बहुत डिटेल में आर्टिकल पढ़ाए थे। आर्टिकल मैंने बताया था कि आर्टिकल का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन आपका आया भी है। एंड जिस बच्चे ने इंग्लिश बडी की ये पूरी क्लास ली हुई है, जो 21 मार्च को मैंने आपको कराई थी, तो वो बच्चा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आया होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको साउंड का पता करना था। ए एन और दा में पूरा डिफरेंस मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, ये हमारा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम, आप देखो इधर जल्दी से, ये आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जो चीज स्पष्ट नहीं है उसको क्या कहते हैं, इलेजिबल कहते हैं। एंड यही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट यही सेम। चारू's handwriting is fill in the blank, I am unable to read it। तो जो unable to read है, जो आप पढ़ नहीं सकते, incapable of being read, जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, illegible। तो जिस बच्चे ने ये क्लास ली थी वो बच्चा भी इसका आंसर सही करके आया होगा, सेम टू सेम यही मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट भाई, इसके ऊपर तो शॉर्ट्स भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैंने देयर एंड देयर के बीच का डिफरेंस पढ़ाया है। साथ में अगर मैं बात करूं, ये देखो, यही सेम क्वेश्चन मैंने 7 जनवरी को आपको क्लास में भी, यूट्यूब क्लास में भी कराया हुआ है। शॉर्ट्स में भी आपको पढ़ाया था, क्लास में भी कराया था, एंड यही क्वेश्चन देयर एंड देयर, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिला है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम 2 बार यूट्यूब पर भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका भाई क्वेश्चन टैग का तो मैंने लगभग हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया है। एंड ये देखो, हेनरी वर्क्स हार्ड, ये आपका क्वेश्चन टैग की पेड क्लासेस की आपकी पीपीटी है, जिसमें मैंने पेड क्लास में आपको ये क्वेश्चन कराया था, हेनरी वर्क्स हार्ड, और सेम यहाँ पर लिखा हुआ है ही वर्क्स इन स्कूल। तो वर्क्स के साथ कौन सा आपका क्वेश्चन टैग लगेगा, यही था, वर्क्स यहाँ भी है, वर्क्स यहाँ भी है,
इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा, ये हमें बताना था। ठीक है, तो वर्क्स के साथ आपका क्या लग जाएगा, डजंट ही, ये हमारा 1 विल बी द राइट आंसर। सेम यही क्वेश्चन, ये देखो दोनों सिमिलर क्वेश्चंस है, ये भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए भाई, अरे टेंसेस के ऊपर तो मैंने पूरी 1 आवर की क्लास ली थी यूट्यूब पर पूरी 1 आवर की क्लास में मैंने टेंसेस आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। इसमें तो मैं किसी भी बच्चे की गलती एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, जो बच्चा मेरे से रेगुलरली जुड़ा हुआ है। तो सेम ये देखो, यहाँ पर भी मैंने हैड के साथ आपको बताया था, यहाँ मैंने समझाया था कि हैड कहीं लगा हुआ है तो दैट विल बी पास्ट परफेक्ट। यही चीज आपको यहाँ से पता करनी थी कि हैड यहाँ पर लगा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। ये देखो सिंपल सा मैंने यहाँ लिख के आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये भी हमारी यूट्यूब क्लास में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। टेंसेस की पूरी वीडियो 2-2 बार इंग्लिश बडी में भी अलग से भी मैंने आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में कवर कराया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, यहाँ आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करना था, तो यहाँ पर सेम तरीके का प्रोनाउन के ऊपर ही सेम तरीके का क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पर 8 जनवरी को करा चुकी हूँ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। और ये देखो करेक्ट स्पेलिंग एक ऐसा टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जिनमें बहुत वास्ट रेंज है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम कितने क्वेश्चंस याद कर ले, हम कितने स्पेलिंग्स याद कर ले कि हम सही करें। और ये देखो भाई सेम यही डिक्टो यही क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। सेपरेट की स्पेलिंग मैंने यही कराई थी। एंड हमारा जो 9th क्लास में भी स्पेलिंग के ऊपर क्वेश्चन बना है, रेनेसो की स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी, वो शायद इसमें अटैच्ड नहीं है। रेनेसो की स्पेलिंग भी मैं आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी। रेनेसो की स्पेलिंग भी मैंने पेड क्लास में भी प्लस यूट्यूब क्लास में भी, दोनों क्लासेस में वो स्पेलिंग भी मैंने आपको कराई थी। तो यहाँ तो ये देखो सेम बिल्कुल वही सिमिलर क्वेश्चन, सेपरेट की आपको राइट स्पेलिंग बतानी थी, ये भी मैं करा चुकी हूँ। नेक्स्ट भाई जेंडर चेंज करना था। एंड ये देखो जेंडर कॉमन एंड ड्यूअल जेंडर, वो वाले जेंडर जो चेंज नहीं होते हैं, जो मतलब दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं, मेल के लिए भी एंड फीमेल के लिए भी। यहाँ फादर का मदर हो जाएगा। एंड टीचर का आपको पता होना चाहिए था कि इट्स अ कॉमन जेंडर, ये हमारा कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहता है फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। दैट्स वाई यहाँ पर आपका रहना था टीचर। इतनी सी बात थी, ठीक है। एंड जिस बच्चे ने पढ़ा है ऑब्वियसली वो बच्चा बिल्कुल सही आंसर इसका दे करके आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई ये तो मैंने लगभग हर क्लास में आपको पढ़ाया है। एंड ये इंग्लिश बडी का स्क्रीनशॉट है। इंग्लिश बडी की जो क्लास हुई है आपकी 23 मार्च की, एडजेक्टिव्स के ऊपर आपकी क्लास हुई थी। ये देखो बैड का वर्स्ट एंड वर्स्ट, तो यहाँ पर आपको जो है आपको वर्स्ट चूज करना था। सुपरलेटिव डिग्री कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार समझाया है, तीनों डिग्रीज में डिफरेंस, तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा। ये तो भाई आपका बिल्कुल सही ही हुआ होगा क्वेश्चन डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये देखो ये क्वेश्चन आप जल्दी से देखो, ये दोनों एक ही क्लास के आपके मैंने पढ़ाया है, एक ही क्लास में, जिसमें मैंने ऊपर आपको इंपॉर्टेंट लिख के अलग से बताया है। यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है कि दो एंड ऑल्दो के साथ यूज होता है येट, पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ। एंड देन उसी के आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये समझा रही हूँ कि आई वॉज वर्किंग हार्ड फिल इन द ब्लैंक आई फेल्ड इन द एग्जाम, और मैं यहाँ बता रही हूँ कि इसकी जगह दो भी आ सकता है, ऑल्दो भी आ सकता है, एंड यहाँ पर येट लगेगा। अब क्वेश्चन देखो सेम वही क्वेश्चन, though she worked hard fill in the blank she failed, सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। मैंने अपने हाथ से लिख के आपको ये क्वेश्चन कराया है। एंड यहाँ पर आंसर क्या आता है, येट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सेम यही चीज मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेम वही आर्टिकल की, तो आर्टिकल तो भाई मैंने इंग्लिश बडी में आपको पूरा डिटेल में कराया ही था, ये तो आई डोंट थिंक सो कोई भी बच्चा गलत करके आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है भाई सिनोनिम, सिनोनिम आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से देखो, ब्लीक मैंने आपको यहाँ पर जो है सिनोनिम में आपको कराया है। एंड ब्लीक के सिनोनिम में मैंने लिखा है ग्लूमी। क्वेश्चन देखो जल्दी से, ब्लीक वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, ग्लूमी। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास में कराया था, एग्जैक्ट सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है, बिल्कुल सेम वही।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर आपको एक एडवर्ब चूज करना था। अब आ जाओ इधर, ये देखो, इसमें मैंने आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर में कराया हुआ है लाउडली। मैंने आपको यहां कराया हुआ है, यहां मेंशन है लाउडली, कि लाउडली हमारा एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एंड यहां आपको चूज करना था इसमें से एक एडवर्ब, सो द राइट आंसर हेयर विल बी लाउडली। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लास में अच्छे से सेम चीज कवर कराई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नरेशन की, तो मैंने जब आपको यहाँ नरेशन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारे ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं। पूरा क्लास में ये देखो यहाँ अच्छे से सेम यही आपको पढ़ाया हुआ है। एंड आगे इसके मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको कराए हुए हैं एंड सिमिलर क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिग्री, हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है मोस्ट की, तो भाई ये तो देख ही लो। इंग्लिश वर्डी में अगेन मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव वाले टॉपिक में 23 मार्च को यहाँ पर कराया हुआ है। ये देखो कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल कंपैरिजन के लिए यूज होगा एंड मोस्ट ब्यूटीफुल आपका किस लिए यूज होगा, सुपरलेटिव के लिए। तो कंपैरेटिव डिग्री मोर रहती है। ये तो जिस बच्चे ने यूट्यूब क्लासेस रेगुलरली और पेड बैचेस में बच्चा जुड़ा हुआ है, ये पूरे आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। तो आई डोंट थिंक सो ये आपने गलत किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपका क्वेश्चन टैग, और ये देखो, they are late for the movies, fill in the blank question mark, we are going to the movie tonight। आपका ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है ये, एंड ये मैंने आपको कराया हुआ है क्लास में। आपको बताना था इसका क्वेश्चन टैग इन चारों में से क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग एक हमारा बहुत इजी सा टॉपिक है एंड ये भी सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आई थिंक सो कि सभी बच्चे इसको सही करके आए होंगे। नेक्स्ट आप आ जाओ अबेंडन। अबेंडन के भी ये देखो, मैंने आपको अबेंडन के भी सिनोनिम एंड एंटोनियम दोनों मैंने आपको कवर कराए हुए हैं। तो ये थे भाई बच्चों हमारे सारे क्वेश्चंस, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट सेम है, वही सेम क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए हैं, सेम बिना वर्ड चेंज किए, एंड वो भी स्पेशली हमारे जो स्पेलिंग्स हैं उनके साथ, कि आपको स्पेलिंग्स जो है सिमिलर मिल रही है। साथ साथ एक क्वेश्चन और क्लास में आया था, दैट वाज कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर बच्चों आप क्लास में रेगुलर रहे हैं तो आपको याद होगा ये कि मैंने आपको उस ईडियम में मैंने आपको बताया था, आपका क्वेश्चन बना था कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कि इसका मतलब होता है कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है। जो यहाँ पर अभी अटैच नहीं है, लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं रेगुलरली उन्हें पता होगा कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। प्लस साथ में एक क्वेश्चन आपका बना है बुके ऑफ फ्लावर्स। मैंने क्लास में आपके लिए बुके बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर्स का पूरा ग्रुप, जो बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं हमारे, उसको बुके कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जैक्ट वही देखने को मिले हैं जो हमने क्लास में पढ़ा है। आप बच्चों ने इतनी सारी मेहनत की है, साथ में हमने इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। और जैसा कि हमेशा हर सेशन पे आपको होमवर्क मिलता है, हर क्लास में होमवर्क मिलता है, आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा जब आपने एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस देखे, कि वह आपके सभी क्वेश्चंस वो आए हैं जो उनकी आपने प्रैक्टिस करी है इतने टाइम से। कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएंगे कि जब एग्जाम पेपर आपके सामने था, जब क्वेश्चन पेपर, और आप ये पूरा सेक्शन इंग्लिश का पढ़ रहे थे, तो आपको कैसा फील हुआ। ऑनेस्ट होके आंसर्स देने हैं, सबके आंसर्स में पढ़ूंगी। एंड आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।